दोनों हाथ से तालियां बजती हैं ना। आप प्यार करेंगे, आप उनको समझेंगे, तभी उधर से आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति पत्नी और पत्नियां कौन से 5 कार्य करें जिनसे कि उनके सीधे साधे पति किसी और को ना देखें। हर पत्नियों को करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अत्यधिक आपको लाभ मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, पति पत्नी का रिश्ता अगर अच्छा रहता है, पति पत्नी के रिश्तों में अगर खुशियाँ रहती हैं तो पूरे घर में खुशियाँ रहती हैं, खुशनुमा माहौल रहता है, घर परिवार अच्छा रहता है, घर के लोग अच्छे से रहते हैं। अगर पति पत्नी के रिश्ते में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, पति पत्नी के रिश्ते में अनबन रहता है, एक दूसरे से गुस्सा होते रहते हैं, तो घर का पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। क्योंकि पति पत्नी ही होते हैं जो कि घर की मेन जड़ होते हैं। अगर वो खुश नहीं रहेंगे, झगड़े लड़ाइयाँ करते रहेंगे, तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। बच्चे अच्छे से संस्कार नहीं सीख पाते हैं, अच्छे से रह नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पति पत्नी के रिश्ते में मिठास होना चाहिए। इतना बहुत अधिक लड़ाइयाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए और रोज़ रोज़ किचकिच नहीं करना चाहिए। कभी कभी मान लीजिए कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि अनबन होता रहता है, छोटी मोटी खट्टी मीठी लड़ाइयाँ झगड़ा होता रहता है, लेकिन उसको एक बीमारी नहीं बना लेना चाहिए कि हर वक्त लड़ते रहें, 24 घंटे लड़ते रहें, तो घर पे बुरा असर पड़ता है। उस घर में खुशियाँ नहीं आती है, सुख समृद्धि नहीं टिक पाती हैं। कभी कभी तो किसी तीसरे की वजह से पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, शक की वजह से लड़ाइयाँ होती, पति पत्नी पर शक करते हैं, पत्नी पति पर शक करती है, किसी तीसरे की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। तो पत्नियों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि सीधे साधे पति, कभी कभी क्या होता है, सभी पति देखिए एक समान नहीं होते हैं। कुछ पति बहुत सीधे साधे भोले होते हैं जो कि किसी भी हालत में अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते हैं। लेकिन कुछ पति क्या होते हैं कि पत्नी बहुत अधिक अगर विश्वास करने लग जाती है, उसको लगता है कि नहीं हमारे पति तो बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले भाले हैं, ऐसे में अपनी पत्नी को धोखा देने लगते हैं। तो पत्नियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। पत्नियों की थोड़ी सी गलती के कारण उनके पति उनसे अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है। तो पत्नियों को ध्यान देना चाहिए कि पहला पॉइंट है कि पति से हर वक्त 24 घंटा लड़ाई झगड़ा करते नहीं रहना चाहिए। अगर आप 24 घंटा लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, जैसे कि पति कहीं से आए तो उनको पानी नहीं दे रही हैं, उनका हाल चाल नहीं पूछ रही हैं, उनको दाना नहीं दे रही हैं, सबसे पहले किसी बात को लेकर लड़ने लगे, तो ऐसे में पति ऊब जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इससे अच्छा था हम बाहर ही थे, घर आए तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो हर वक्त 24 घंटा किचकिच नहीं करना चाहिए। या मान लीजिए कि पति घर पर ही हैं, तो 24 घंटा अगर आप किचकिच करेंगी तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे में सीधे साधे पति भी किसी और की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आपको तो लगेगा कि नहीं हमारे पति तो बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले भाले हैं, इनके साथ हम कैसा भी बिहेव करें, कुछ भी करें, लेकिन ये हमको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते हैं। ये भ्रम होता है। ऐसा नहीं है कि सभी पति हैं कि सीधे साधे हैं, आपके ऐसा करने से बहक जाते हैं, नहीं। कुछ पति ऐसे होते हैं कि मतलब आपके बिहेवियर से ऊब जाएंगे और जो उनके साथ अच्छा बिहेव करेगा उनके तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, बस छोटी छोटी जो ज्ञान है वही बताते हैं कि हम भी खुश रहें और हमारे साथ साथ जो हमारी बहनें हैं वो भी खुश रहें, अपने परिवार को खुशहाल रखें। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बहुत ही ज्ञानी नहीं बनते हैं हम। तो इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बहुत मतलब आंख बंद कर कर आप पति के साथ कुछ भी बिहेव नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए कि हम कैसा भी अत्याचार करें, हमारे पति तो बहुत सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, हमको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते, हम हमारे अलावा किसी को देख ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप गलत बिहेव करेंगे उनके साथ तो पति का दिल भी पिघल सकता है, क्योंकि पति का जो दिल होता है ना, ये एकदम मोम की तरह होता है, घी की तरह होता है। उनको अगर अच्छे से कोई बातचीत कर ले, प्यार कर ले, जैसे प्यार भरी बातें कर ले ना, तो उनका दिल पिघलने लगता है किसी और की तरफ। तो इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। अपना घर परिवार अच्छे से बचाए रखने के लिए, खुशहाल बनाए रखने के लिए इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि पति की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे पति कहीं जाने के लिए मना कर देते हैं, कुछ करने के लिए, कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि उसको करने के लिए अगर मना कर देते हैं या कहीं जाने के लिए मना कर देते हैं, तो ऐसे में ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए।
आपको लगेगा कि नहीं हमारे पति तो इस चीज़ के लिए रोक टोक रहे हैं, इस चीज़ के लिए रोक टोक रहे हैं, हमें कहीं जाने नहीं देते हैं, चार दीवारी में बंद कर देते हैं। तो ये गलत सोच होती है। कभी हर पति एक जैसे नहीं होते हैं कि आपको चार दीवारी में कैद करना चाहते हैं। कुछ पति ऐसे होते हैं कि अपनी पत्नी का सेफ्टी चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं हम साथ में जाएंगे, हमारे साथ हमारी पत्नी जाएगी तो अधिक सेफ रहेंगी। मतलब कोई अगर आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो पति सोचते हैं कि अगर इसको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो हम सल्यूशन ढूंढ लेंगे, हम साथ में रहेंगे तो हर सुख दुख में साथ देंगे, इसलिए अकेले कहीं नहीं जाने देते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर पति मना करें कि नहीं रहने दो, अकेले कहीं मत जाओ, तो अकेले कहीं घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अपने फ्रेंड्स के घर, कहीं रिलेशन में रिलेटिव के यहाँ कहीं भी घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए, या किसी भी जगह ट्रेवल करने भी अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर पति इजाज़त दे तभी जाना चाहिए। पति इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी एक जीवन में एक साथ चलने के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं कि पति अकेले घूम रहे हैं, पत्नी अकेले घूम रहे हैं, तो ये रिश्ता मतलब खोखला हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, पति के हर सुख दुख में साथ देना। पति की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, अमीरी आए चाहे गरीबी आए, कोई भी दुख मुसीबत आए, पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए आपका सोच, आपका दिमाग डगमगा जाता है पति के खिलाफ, आप साथ छोड़ देते, अपने आप में बिजी हो जाते, अपने बारे में सोचने लगते हैं, तो ऐसे में आपके सीधे साधे पति भी किसी और की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पति बहुत बीमार है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप में बिजी हैं, मार्केटिंग कर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, पार्लर जा रही हैं, किसी रिलेटिव से बात करने में बिजी हैं, मतलब अपने आप पर ही फोकस दे रही हैं, पति पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा है। ऐसे में अगर कोई थर्ड लेडी पति का केयर करने लगेंगी, उनकी भावनाओं को समझने लगेंगी, अच्छे से बातचीत करेंगी, हर बातें शेयर करने लगेंगी, तो आपके सीधे साधे पति भी उस थर्ड लेडी के तरफ एकदम आकर्षित हो जाएंगे, खिंचाव हो जाएगा, चुंबक की तरह खिंचाव हो जाएगा। क्योंकि हम बताए ना कि पति का दिल एकदम घी की तरह होता है, पिघल जाता है। तो आप अगर ध्यान नहीं देंगे, आपकी थोड़ी सी गलती आप पति से बहुत अलग, बहुत दूर आपको ले जाएगा। तो जो थर्ड लेडी होगी वो मीठी मीठी बात, अगर मान लीजिए किसी स्वार्थ के लिए ही अगर वो कर रही है, केयर करने लगेंगी, टिफिन देने लगेंगी, सब कुछ मतलब करने लगेंगी अच्छे से, तो पति उसी की तरफ आकर्षित हो जाएंगे ना। तो ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए बिल्कुल। हमारी बहनें बहुत समझदार होती है, हर पत्नियां यही करती है, अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती हैं, लेकिन कभी भी अपना सोच डगमगाना नहीं चाहिए पति के खिलाफ। अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर थोड़ी सी आप सावधानी हटा देंगे तो मतलब सीधे साधे पति भी किसी और की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, किसी और को देखने लगेंगे, जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। और बाद में आप पछताएंगे कि अगर हम ऐसा अपने पति के साथ ऐसा बिहेव नहीं किए होते तो हमारे पति हमको ऐसे धोखा नहीं देते। तो बहुत ज़रूरी है पति के भावनाओं को समझना। अगर पत्नियां पति के भावनाओं को नहीं समझेंगी, अनदेखा कर देंगी, मतलब देखकर भी अनदेखा कर देंगी कि पति किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, फिर भी हम अनदेखा कर रहे हैं, तो ऐसे में पति को बहुत बुरा लगेगा, उनको हर्ट होगा और वो दूसरा सहारा ढूंढने लगेंगे। जो उनको बहुत अच्छे से समझेंगी, अच्छा सहारा देंगी ना, उधर ही आकर्षित होने लगेंगे। तो ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की परिस्थिति के अनुकूल नहीं चलना चाहिए। हद से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहिए पति से, कि बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी हैं पति से, ये चाहिए वो चाहिए, ये हमारे लिए करे वो करे। जितना हो सकता है उतना ही करेंगे, अगर नहीं हो सकता है तो ऐसे में चुप रहना चाहिए। आपकी एक चुप्पी बहुत ही आपके जीवन में खुशियाँ ला सकती है, तो चुप रहना चाहिए। अगर पति के पास आर्थिक स्थिति ठीक है तभी उनसे उम्मीद लगाए रखना चाहिए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। आर्थिक स्थिति को देखते हुए उम्मीद लगाना चाहिए, मतलब स्थिति के अनुकूल नहीं जाना चाहिए। स्थिति जैसी है, पति का आर्थिक स्थिति जैसी है, उसी के अनुसार आपको ढलना चाहिए। ये नहीं कि पति बहुत मतलब मुसीबत में चल रहे हैं, गरीबी में चल रहे हैं, ऐसे में हमको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारे उम्मीद आप लगाए बैठी हैं, मतलब उनको एकदम परेशान कर देती हैं। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, कुछ हमारी बहनें ऐसी होती हैं कि थोड़ी सी गलती कर देती हैं, पति से उनको ज़बरदस्ती चाहिए होता है कि नहीं ये पति है तो हमको ये चीज़ दे ही, चाहे किसी भी तरह दे। बिल्कुल नहीं, अगर आप नहीं समझेंगी तो कौन पति को समझेगा। पति भी इंसान होते हैं ना, ये नहीं कि पत्नी से शादी हो गई, पत्नी जिम्मेदारी बन गई तो एकदम मतलब गधों की तरह खटकर पत्नियां की हर ज़रूरत पूरी करें, ये ऐसा तो ज़रूरत नहीं है ना, समझना चाहिए।
अगर हम पत्नियां इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो पति बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। कितने भी सीधे साधे भोले भाले पति हों, हमसे ध्यान उनका हटने लगेगा, मतलब हमसे उबने लगेंगे कि हमारी पत्नी तो हमें कुछ समझती ही नहीं है, हमारी स्थिति को बिल्कुल समझती नहीं है, हमारे भावनाओं को कदर नहीं करती है, समझती नहीं, हमारे दुख सुख में साथ नहीं देती है। कितना भी हमसे प्यार करने वाले पति हो, कितना भी सीधा साधा हो, कितना भी भोले भाले हो, लेकिन वो ना हमसे उब जाएंगे। हम अगर उनको नहीं समझेंगे, मतलब दोनों हाथ से तालियां बजती हैं ना। आप प्यार करेंगे, आप उनको समझेंगे, तभी उधर से आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ कैसा भी बिहेव करेंगे, हम औरतें कैसा भी पति के साथ बिहेव करें और पति हमसे प्यार करे, क्यों भाई? हम करेंगे तभी तो वो करेंगे, मतलब दोनों हाथ से ताली बजेंगी ना, एक हाथ से तो ताली बज नहीं सकती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पति तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले भाले हैं, तो हम कैसा भी बिहेव करें हमारे हर सपने को पूरा करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे से बिहेव नहीं करेंगी, उनके परिस्थिति को नहीं समझेंगी, तो पति को ऐसा लगेगा कि हमारी पत्नी तो हमें कुछ नहीं समझती, इसको तो बस अपनी इच्छा पूरा करना है, अपने सपने पूरा करना है, मनमानी करना है। एकदम बिल्कुल वो आपसे उबने लगेंगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो किसी और। नेक्स्ट पॉइंट कि पति से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। इससे भी ये होगा कि कितने भी सीधे साधे आपके पति हो, भोले भाले, आपसे प्यार करने वाले पति हो, अगर आपकी आदत पड़ जाएगी हर बातें छुपाने के लिए, तो पति भी आपसे हर बातें छुपाने लगेंगे, कोई बात नहीं शेयर करेंगे आपसे। और जब आप उनसे शेयर नहीं करेंगे, वो आपसे बातें नहीं शेयर करेंगे, तो आप दोनों के बीच में दरारें मतलब बढ़ती जाएंगी। कितना भी मजबूत प्यार हो, कितना भी मजबूत रिश्ता हो, अगर हर बातें छुपने लगती हैं तो रिश्तों में दरार बढ़ जाती है। तो पति पत्नी के रिश्ते में कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जिसमें भलाई होता है वही चीज़ छुपाना चाहिए। नहीं तो ये नहीं कि हर चीज़ें छुपा रहे हैं पति से, मतलब पति को कुछ समझ नहीं रहे या पति पत्नी को कुछ नहीं समझ रहे, हर बातें छुपा। पति जरूरी नहीं समझते हैं कि पत्नी से ये बता दे वो बता दे, इसी तरह पत्नियां भी जरूरी नहीं समझती हैं कि पति से हर बातें शेयर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी तो दोस्त होते हैं ना, तो हर बातें शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ परेशानी वाली बातें होती हैं, तो भी पति पत्नी एक दूसरे से छुपाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि हो सकता है हम पति को बता देंगे या पत्नी को बता देंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स की सल्यूशन ढूंढ लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हर बातें छुपाना नहीं चाहिए। कभी कभी कोई बातें छुपाने से बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, तो बातें नहीं छुपाना चाहिए, इससे रिश्तों में दरार बढ़ती है। तो फ्रेंड, अगर हम पत्नियां इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें तो हमारे पति किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं। चाहे दुनिया की कितनी भी खूबसूरत औरत आ जाए, किसी को नहीं देखेंगे, किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं देंगे तो हमारा रिश्ता बिल्कुल खोखला हो जाएगा। इन बातों को ध्यान देकर अपने रिश्ते को बहुत मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि कुछ पति ऐसे होते हैं कि उनको खूबसूरती से मतलब नहीं होता है। ये नहीं कि हमारी बीवी खूबसूरत नहीं है, दूसरे की खूबसूरत है, या कोई लेडी बहुत खूबसूरत है तो उसको हम देखने लगे, उसके तरफ आकर्षित हो जाए। कुछ पति ऐसे होते हैं कि मतलब उनको खूबसूरती से मतलब नहीं होता है, उनको वफादारी चाहिए होता है, सच्चे दिल वाले लोग चाहिए होते हैं जो ध्यान रखें, उनका केयर करें। तो बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो थोड़ी सी हमारे भाइयों बहनों को अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई। हमें भी जानना है कि कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब ऐसे रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाइयों बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो फैमिली फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त।